अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अच्छा जी स्टूडेंट, तो एक कमेंट आया हुआ था, ठीक है, किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया है। तो उसने ये कहा था, बार-बार उसने कमेंट किया है कि सर एक्सरसाइज 6.8 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको अपलोड कर दें। तो मैंने इसके फ़िलहाल कोशिश की है, ठीक है जी, क्वेश्चन इसका मैंने बना दिया है, अब मैं इसकी वीडियो बनाकर अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है? अगर बाकियों को भी किसी को कोई इश्यू है तो वो भी कमेंट में बता दें, ठीक है? ताकि मैं फिर वो वीडियो अपलोड कर दूँ, ठीक है स्टूडेंट? तो मैंने बिल्कुल ईज़ी जो तरीक़ेकार है, सिंपल वे, वो मैंने इस्तेमाल किया है इस सवाल के लिए, ठीक है? क्योंकि इसको हल करने के लिए डिफरेंट तरीके हैं। अब देखें, हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, उसने कहा है सम टू n टर्म्स दिस सीरीज़, ठीक है? तो इसमें उसने आपको सवाल दिया है कि आपने क्या करना है, आपको एक सीरीज़ दी गई है, इसका सम मालूम करना है अप टू सो ऑन कहाँ तक, n टर्म्स तक, ठीक हो गया स्टूडेंट? तो हमारे पास यहाँ पर इसका सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। अब मैंने यहाँ पर इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, ठीक है? पहला हिस्सा अरिथमेटिक पार्ट है, दूसरा हिस्सा ज्योमेट्रिक पार्ट है। उसकी रीज़न क्या है स्टूडेंट, इससे जो है ना आपका जो सवाल है वो बिल्कुल ईज़ी हो जाता है, उसकी वजह यही है, ठीक है ना? अब इसमें देखें, हमारे पास ये जो पहली टर्म है, फिर यहाँ पर ये पहली, फिर ये और ये इस तरह से चलते जाएँ, तो ये आपके पास एक अरिथमेटिक पार्ट बन जाता है, ठीक है? उसके बाद ज्योमेट्रिक पार्ट है, ज्योमेट्रिक पार्ट में आपके पास 2, 4, 8, 16 अप टू सो ऑन है, ठीक हो गया स्टूडेंट? तो उसके बाद हमारे पास इसमें देखें अरिथमेटिक पार्ट में, इस सीरीज में देखें यहाँ पर पहली जो टर्म है उसको मैंने नाम दिया है ए का, ठीक है, A1, उसको नाम दिया है ए का, जो कि किसके बराबर थी, 1 के बराबर थी। और कॉमन डिफरेंस मैंने निकाला है और आपको ऑलरेडी पता है कॉमन डिफरेंस का कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 3 में से 1 चला जाए, बाकी आपके पास बचता है 2। अब यहाँ पर मैंने ये nth टर्म निकाली है इसकी, ठीक है? क्योंकि आगे ये फार्मूले में काम आएगी, ठीक है? फार्मूले में वहाँ पर ये चीज़ डायरेक्ट लिखी हुई है, ठीक है? फिर मैंने यहाँ पर सेपरेट इसको फाइंड किया है, ठीक है? ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक हो गया स्टूडेंट? तो इसमें देखें आप, यहाँ पर हमारे पास a किसके बराबर था, 1 के बराबर था, n-1 और d किसके बराबर था हमारे पास स्टूडेंट, 2 के बराबर था, ठीक हो गया? अब इस 2 को अंदर ज़र्ब कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये 2n आ जाएगा, ठीक हो गया? अब ये 2n आ गया -2, ठीक है? ये आपके पास अब इसकी एक nth टर्म बन गई है जिसको हम अपने फार्मूले में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? उसके बाद आपके पास थी ज्योमेट्रिक पार्ट। अब इसमें हमारे पास जो पहली टर्म है उसे मैंने नाम दिया है b का, ठीक है? क्योंकि फार्मूले में ईज़ी हो जाता है, फार्मूला भी हमारे पास इसी तरह से है। और r सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, r असल में होते हैं हमारे पास कॉमन रेशियो होती है, ठीक है? इस वजह से। तो r हमारे पास 2 आ गया है, ठीक है स्टूडेंट? अब हमारे पास यहाँ पर जो बेसिकली फार्मूला है वो ये है, Sn इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर प्लस डी बी आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, और यहाँ पर मुकम्मल क्या है, इसका होल स्क्वायर है। आगे फिर है माइनस डी बी आर पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, और इसका भी क्या है, होल स्क्वायर है। माइनस ए एन बी आर पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर लिखा हुआ है, ठीक है? अब मैंने यहाँ पर सिंपल से वैल्यूज को पुट कर दिया है, कोई मैंने ऐसा काम नहीं किया, ठीक है, जिसकी वजह से स्टूडेंट को कोई परेशानी हो, ठीक है? बिल्कुल सिंपल तरीका है, बिल्कुल सिंपल वे है। अब देखें, ए हमारे पास 1 था तो मैंने भी 1 लिखा है, बी हमारे पास आया था 2 तो वो भी 2 लिख दिया, आर की जगह पे मैंने 2 लिखा है, ठीक है? जो-जो वैल्यूज हमने निकाली थी वो मैं अब यहाँ पे पुट कर रहा हूँ।
डी कितना था 2 था, बी भी 2 था, आर कितना था वो भी 2 था। और नीचे मैंने लिख दिया 1 माइनस 2 यानी कि 1 माइनस 2 आर आपके पास कितना था 2 था स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद देखें जी हमारे पास यहाँ पे डी कितना था 2 था, बी कितना था 2 था और आर कितना था वो भी 2 था, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देख लें स्टूडेंट, ए एन लिखा हुआ है, ठीक है, और बाकी जिसने सवाल किए हैं, ठीक है ना, तो कुछ ने यहाँ पर जो है ए एन इज इक्वल टू जो हमने पहले फार्मूला लिखा था, ए एन आपको पता है किसके बराबर होता है, ठीक है, nth टर्म। तो ए एन बराबर होता है ए वन प्लस इंटू एन माइनस वन टी। उसको तो मैंने ऑलरेडी हल कर लिया है, ठीक है। ए एन किसके बराबर था स्टूडेंट हमारे पास, ये 2n-1 के। इसी वजह से मैंने इसको पहले हल कर दिया है ताकि यहाँ पर पुट करने में आसानी हो। अब देखिए यहाँ पे सिंपल इसकी वैल्यू निकल आई है, उसी को मैंने यहाँ पे अब पुट कर दिया है 2n-1। और बी हमारे पास कितना था 2 था, और आर की पावर एन, आर हमारे पास कितना था 2 था, ठीक हो गया। और नीचे बाकी वैसे 1-2 लिख दिया है, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो उसके बाद देखें जी हमारे पास नेक्स्ट, इनको सिंप्लीफाई करें तो 2 आ जाता है, एक में से -2 करें तो -1 बचता है, 2 को 2 के साथ ज़र्ब करें फिर 2 के साथ करें तो कितना आता है 8, और यहाँ पर इसमें से -1 बचेगा, उसका स्क्वायर लें तो आपके पास 1 ही आएगा, ठीक है। -2 और यहाँ पर इस 2 की पावर 1 है, ठीक है, और कितना हो जाएगी 2 रेज़ पावर n+1, और नीचे आपके पास वही 1 ही बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, इसकी पावर कितना थी यहाँ पे 1 थी, बेस एक जैसी है, दोनों ज़र्ब हो रहे हैं तो पावरें क्या होंगे आपस में जमा होंगे, ठीक है। यहाँ से अब इनको माइनस करें तो बाकी आपके पास -1 बचता है, ठीक है। अब इस माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें अगले स्टेप में, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास ये माइनस इसके साथ ज़र्ब होगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, जमा 8 -2, ठीक है, और उसकी पावर कितना थी 2 रेज़ पावर n+1। अब ये माइनस को माइनस के साथ ज़र्ब किया है तो हमारे पास यहाँ पे जमा आ गया है, ठीक है। बाकी वैल्यू आपके पास सेम लिखी हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास यहाँ पे -2 है, +8 है, बाकी कितने बचेंगे स्टूडेंट 6 बचेंगे, ठीक है। अब यहाँ से मैंने 2 रेज़ पावर n+1 को कॉमन लिया है, ठीक है, इन दोनों से मैंने क्या किया है 2 रेज़ पावर n+1 को कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो बाकी आपके पास क्या बचता है +2n-1, ठीक है, और ये वाला -2 मैंने इधर लिखा है, बाद में लिखा है, ठीक है। अब देखिए -1 और -2 कितना हो गया हमारे पास -3 हो जाते हैं, ठीक हो गया स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ तक अगर आप आंसर लिखते हैं तो ये भी ठीक है, ठीक है। अगर आप अपनी बुक के साथ मैच कराना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे उसके लिए, अब ये लिखा हुआ था 2 रेज़ पावर n+1 लिखा हुआ था, मैंने इसको सेपरेट करके लिखा है, 2 की पावर n अलहदा लिखी है, 2 की पावर 1 को अलहदा लिखा है। अब इसी 2 को आप अंदर ज़र्ब कर दें, जब आप ज़र्ब करेंगे तो आपका आंसर और बुक वाला आंसर सेम हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ तक भी लिख दें तो आपका आंसर एक्सेप्टेबल है, क्योंकि जो पेपर चेकर है वो ये नहीं देखता कि आंसर ठीक है या नहीं, वो आपका मेथड भी चेक करता है। सिर्फ लाजमी नहीं है कि आंसर ठीक होना चाहिए, आपका मेथड, मेन चीज आपका मेथड होता है, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ तक भी ठीक है। अगर आप बुक के साथ मैच कराना चाहते हैं तो बाकी इसको लिख लें 2 रेज़ पावर n 2 पावर 1, इसको अंदर ज़र्ब कर दें तो आपके पास वो क्या आ जाएगा 6 + 2 की पावर n, 2 से 2 ज़र्ब होगा तो क्या आ जाएगा 4, और 3 को 2 के साथ ज़र्ब करें तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो ये हमारे पास इसका क्या है फाइनल आंसर है, ठीक है जी। तो उसके बाद हम इससे अगले जुज़ देखते हैं स्टूडेंट, ठीक है। वो भी इसी तरह से है, बिल्कुल ईज़ी है। तो इसमें देखें स्टूडेंट, हमारे पास नेक्स्ट जुज़ है। अब यहाँ पर हमारे पास ये दिया गया है 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, यहाँ पर ये जो डॉट है इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको पॉइंट समझ लें, डेसिमल समझ लें, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है। इसका भी तरीका मैंने सेम किया है, जितने भी इसके जुज़े हैं, तीसरी है, चौथी है, पाँचवीं है, मैंने कोई भी इसका जो तरीक़ाकार है तब्दील नहीं किया। सबका मैंने एक ही तरीका इस्तेमाल किया है ताकि बच्चों को आसानी से ये समझ आ जाए। अब देखें जी, अरिथमेटिक पार्ट इसका अलहदा से किया है, ज्योमेट्रिक पार्ट अलहदा से किया है। जो अरिथमेटिक पार्ट है इसका 2, 4, 6 अप टू सो ऑन। इसमें पहली टर्म आपके पास कितना थी, a = 2 थी। कॉमन डिफरेंस d कितना था आपके पास 4 - 2,
कितना आ गया 2 आ गया। अब यहाँ पर मैंने दोबारा से वही काम किया है कि an इज इक्वल टू a प्लस इंटू n माइनस 1d, ठीक है, ताकि मैं इसको आगे फिर अपने फार्मूले में इजीली पुट कर सकूं। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे 2 प्लस n माइनस 1 और यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। 2 को अंदर ज़र्ब करें, अब यहाँ पे ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 2, दोनों कैंसल आउट। आपके पास ए एन की वैल्यू ये आ गई है, ठीक है, जो कि हम फार्मूले में पुट करेंगे। ठीक हो गया। अब आ जाए ज्योमेट्रिक पार्ट में। यहाँ पर देखें आपके पास पहली टर्म b का नाम दिया गया है, ठीक है, b इज इक्वल टू 3 और कॉमन रेशियो r निकालनी है। अब देख लें स्टूडेंट, यहाँ पर r की पावर 2 है, ठीक है, ये सेकंड टर्म। r यहाँ पे कितना है, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म 3 है। अब इसकी पावर 1 है, एक इसके साथ कैंसिल, तो बाकी आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर इस तरह से ना करे तो आप इस तरह से कर लें, 3 की पावर 2 यानी कि 9 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको कैंसिल आउट कर दें, 3 1 द 3, 3 3 द, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास r आ गया है। अब सिंपल वही पुराना तरीका, इसमें आपने क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पर अपने फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। ये मैंने फार्मूला दोबारा लिख दिया है, ठीक है। अब देखें a हमारे पास कितना था, 2 था, b हमारे पास कितना था, 3 था, ठीक है, और r हमारे पास कितना निकला है, 3 निकला है, ठीक है, और d हमारे पास है जी 2, b हमारे पास आया है 3 और r भी कितना था, 3 था, ठीक है। r हमारे पास यहाँ पे कितना आया था स्टूडेंट, 3 आ गया। d की जगह पे 2 लिखा है, b की जगह पे 3 लिखा है, r की जगह पे 3 और उसकी पावर कितना थी, n, तो वो मैंने n ही लिखी है, ठीक है। उसके बाद 1 माइनस आर लिखा हुआ है, यानी कि 1 माइनस 3, आर की कीमत आपके पास 3 आई थी, ठीक है, और यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो मैंने भी स्क्वायर लिख दिया है। उसके बाद आपके पास ए एन बी आर पावर एन, ए एन की जगह पे अब मैंने लिखा है 2n। आप देख सकते हैं इसको मैंने पहले ही सिंप्लीफाई कर लिया था, ठीक है। इससे आपका क्वेश्चन का जो वे है वो बिल्कुल एक खूबसूरत और एक पैटर्न के साथ हो जाता है, एक अच्छा पैटर्न बन जाता है, ठीक है। अब देखें जी, यहाँ पर ए एन की जगह पे हमारे पास इसका आंसर क्या आया था, 2n, बी 3 है, आर भी कितना था, 3 था, और नीचे 1 माइनस आर यानी कि 1 माइनस 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने कितने बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है, बिल्कुल ये खूबसूरत अंदाज से मैंने इसके स्टेप हल किए हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 को 3 के साथ ज़र्ब करें तो 6 आता है, 1 में से 3 चला जाए तो माइनस 2 बचता है। यहाँ पे 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 9, 9 को 2 के साथ 9 टू द 18। अब यहाँ पे देखें 1 माइनस 3, बाकी कितने बचेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस 2, और माइनस 2 का आप स्क्वायर ले लें तो आपके पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 को 3 के साथ ज़र्ब करें तो 6 आता है, यहाँ पे आपके पास 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 3 को 2 के साथ ज़र्ब करें तो 6n आ गया। ये 2 और 3 आपस में ज़र्ब होंगे तो कितना बनेगा, 6n आपके पास वैसे लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, 3 की पावर n, और यहाँ से आपके पास बाकी कितने बचेंगे, -2 बचेंगे, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पर इसको डिवाइड कर दें 2 को 6 के साथ तो -3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये कैंसल आउट होते हैं, 2 की बारी जाती है, 2 टू द 4, ठीक है, और 2 9 द 18, और यहाँ पर भी एक दोनों कैंसल आउट होते हैं, 2 पर कैंसल होते हैं, 2 3 द 6, 2 टू द 4, 3/2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 पावर n है तो वो मैंने लिख दिया है, और यहाँ पर ये माइनस और ये वाली माइनस, ठीक है, दोनों आपस में क्या होंगे स्टूडेंट, ज़र्ब होंगे तो प्लस बन जाएगा, ठीक है। और इसको मैंने अलहदा से लिखा है, 6 को मैं लिख सकता हूँ, देखें 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है, 3 दूनी 6। यहाँ पर मैंने स्टूडेंट इसको सेपरेट करके लिखा है, ये ना हो आप इसको इसके साथ कैंसल आउट कर दें, हो जाएगा उससे सवाल, ये नहीं है कि सवाल नहीं होगा, लेकिन मे भी हो सकता है आपको फिर कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो इसी वजह से इसकी रीजन भी यही है, ठीक है। तो इसको मैंने थोड़ा सेपरेट करके लिखा है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, और ये n वैसे लिखा हुआ है और 3 की पावर n भी वैसे लिखा हुआ है, ठीक है, और 2 नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। आप देखें स्टूडेंट, मैंने इन दोनों को हल किया है, ठीक है, इन दोनों को क्या किया, थोड़ा सा हल किया है। इसके नीचे क्या था, 1 था, ठीक है, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 टू द 6, 6 में से 9 चले जाएं, बाकी आपके पास कितना बचेंगे, 3 बचेंगे, ठीक है। तो ये 3/2 यहाँ से मैंने निकाला है। बाकी आपके पास वैसे का वैसे लिखा हुआ है, -3/2 डॉट 3 पावर n है, प्लस 3/2, यहाँ पे 2n था वो भी लिखा हुआ है, 3n था वो भी लिखा हुआ है, ठीक है।
अब लास्ट स्टेप है इसी सवाल का, इसमें देखें 3/2 को मैंने सबसे कॉमन लिया है, ठीक है। यहाँ से भी कॉमन आया तो एक 1 बचा, इधर से कॉमन आया तो 3 की पावर n बची, और यहाँ से कॉमन आया है बाहर तो बाकी क्या बचा, 2n डॉट 3 की पावर क्या है, यहाँ पे n है, ठीक है। यहाँ तक कर लें, आपकी मर्जी, ठीक है। अगर आप आंसर बुक से मैच कराना चाहते हैं तो इससे आप क्या करेंगे, यहाँ पर स्टूडेंट 3 पावर n को बाहर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। सिर्फ इन दोनों से, ये 1 वैसे का वैसे रहेगा, ठीक है। 3 पावर n ये बाहर आ गया, यहाँ पर 2n को अब मैंने पहले लिखा है, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या बचेगा, बाकी -1 बचेगा, इस -1 को मैंने बाद में लिखा है, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट को ये काफी प्रॉब्लम होती है कि सर ये -1 यहाँ पर कैसे आया। तो अब देख लें, 2n को मैंने पहले लिख दिया, इस -1 को मैंने बाद में लिख दिया है। तो ये आपके पास इसका क्या है स्टूडेंट, फाइनल आंसर है, ठीक है। तो आज का यही क्वेश्चन था, ठीक है स्टूडेंट। तो बाकी इंशाल्लाह मैं अगले वीडियो में इसके जो बाकी सवाल बचते हैं वो भी अपलोड कर दूंगा, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो अगर कोई इशू होता है आपको तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज।